हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। ओके, सो पढ़ाई बढ़िया चल रही है एकदम। आज सब लोग को मेरी जो आवाज है वो थोड़ी सी बदली हुई लगेगी, बिकॉज मेरी जो आवाज है वो पूरी तरह से बैठ चुकी है। ओके, और मैं ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे मना किया गया डॉक्टर ने ज्यादा चिल्लाने के लिए। ओके, वो तुम लोग का लैग ना हो इसलिए मैं तुम लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेकिन मुझे 2 दिन एटलीस्ट बोला है, 2 से 3 दिन रेस्ट करने को, कंप्लीटली रेस्ट करने को। बट फिर भी तुम लोग का लैग ना हो, तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं वो वीडियो लेके आ रहा हूँ तुम लोग के पास। ओके, तो चलो हम लोग को, आप लोग को पता है, लाइक वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ने एक जो टॉपिक है वो पहले ही पढ़ लिया था इसके पहले। ओके, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके बाद का टॉपिक है। तो अगर अभी तक आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ वहां पे इसके पहले वाला वीडियो देखो और बाद में यहां पे जंप करो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, JR ट्यूटोरियल में। सो हम लोग आज बात करेंगे फिनोमिना, ओके, विच इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आज हम लोग बात करेंगे क्या, बहुत सारी फिनोमिना जो कि बेस्ड है किस पे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट अ बेंडिंग ऑफ लाइट। ओके, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड there is a change of medium, the light bends. Okay, the bending with respect to the, भाई वो कहां से कहां ट्रैवल कर रहा है, रेयर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है या फिर डेंसर से रेयर ट्रैवल कर रहा है, उसके हिसाब से बेंडिंग होती है। ओके, तो अब उसी फिनोमिना पे बेस्ड मेरे पास बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उनमें से 3 यहां पे लिखे हुए, दैट इज द मिराज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड राइज ऑफ सन बिफोर द एक्चुअल टाइम। इसके बाद एक और फिनोमिना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेनबो। बट उसके लिए एक और चीज सीखना है तो हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट अ मिराज। ओके, बुक और पेन उठा लो, बैठ जाओ, पॉइंट नोट करना चालू करो, बिकॉज पॉइंट नोट करोगे तो ही तुमको समझ में आएगा, तो ही तुम्हारे लिए एडवांटेज होगा। तो क्या होता है मिराज, लाइक तुम लोग ने देखा रहेगा कि गर्मी में, मोस्टली गर्मी में जब तुम लोग एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल करते हो तो स्ट्रेट रोड पे तुम लोग को कहीं दूर ऐसे रोड पे पानी जैसा फील होता है, यस और नो। ओके, या फिर ऐसा होता है वो रोड हिल रही है, यस और नो, ऐसा कभी नोटिस किया है। या फिर ऐसा होता रहेगा कि जो पेड़ है वो पेड़ जमीन के नीचे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है, वहां पे कुछ पानी वानी नहीं है, वहां पे कोई भी पानी या फिर कुछ नहीं है, बट उसका रिफ्लेक्शन जमीन पे दिख रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है वहां पे, तो वहां पे फिनोमिना हो रहा है विच इज कॉल्ड एज मिराज। व्हाट इज मिराज? ओके, तो यहां पे समझने की कोशिश करो क्या है ये। तो मान लो कि ये रोड है तुम्हारा, दिस इज द रोड और द सरफेस जो कि गर्म सरफेस है। दिस इज द हॉट सरफेस जहां पे मैंने लाइन बनाया। अब यहां पे क्या है, यहां पे गर्म एयर है, क्या है, गर्म हवा है। क्यों गर्म हवा है भाई? गर्मी में जो जमीन होती है वो गर्म होती है। अब जमीन गर्म होती है तो उसके साथ जो अटैच एयर होती है वो भी क्या होती है, गर्म होती है। तो जब यहां से लाइट आएगी तो लाइट यहां पे बेंड होती है। ओके, क्या होती है, लाइट बेंड होती है। क्यों? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, बिकॉज जो कोल्ड एयर होगा और जो हॉट एयर होगा ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। सिंस दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, जो लाइट है वो स्टार्ट क्या करेगी, बेंड होना स्टार्ट करेगी। तो यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, यहां से आएगी, अब वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्या जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, मान लो यहां पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, अब उसके पास लाइट आई, बराबर, उसके पास लाइट आई। अब हमको पता है एज अ ह्यूमन बीइंग, भाई जो ह्यूमन आई है ना, उसको पता है कि लाइट कैन नॉट बेंड। ओके, मतलब हमारी आंखों को कभी यकीन ही नहीं होता है कि लाइट बेंड हो सकती है। सिंस उसको पता है कि लाइट कभी बेंड नहीं हो सकती, तो हमारी आंख ऐसा एज्यूम करती है कि भाई ये जो सोर्स है ये एक्चुअल में यहां से आ रही होगी, ये जो सोर्स है ये एक्चुअल में यहां से आ रही होगी। तो यहां पे क्या करता है वो, एक एपरेंट इमेज बना लेता है। यहां पे क्या करता है, एक एपरेंट इमेज बना लेता है। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज मिराज, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज मिराज। ओके, यही सेम चीज होता है जब कभी भी तुम लोग ने देखा रहेगा कि जब कोई वड़ा पाव कढ़ाई में गरम गरम तल रहे हैं और उस वड़ा पाव के कढ़ाई के पीछे साइड अगर कोई खड़ा है तो उसका इमेज देखो कैसे हिलता है, कैसे थोड़ा सा शेकी फील होता है। ओके, सो एक्चुअल में क्या होता है वहां पे भी फिनोमिना है, सेम मिराज का ही फिनोमिना है। क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर। सिंस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भाई जो लाइट आती है वो बेंड हो जाती है। ओके, जब लाइट बेंड हो जाती है तो जो ऑब्जर्वर है उसको पता है, उसकी आंखें कभी यकीन नहीं करती कि लाइट बेंड हो सकती है, तो वो क्या करता है, जहां से लाइट आ रही है ना उसके सीधे में, उसके स्ट्रेट में क्या करता है, एक एपरेंट इमेज बना लेता है। सो दिस इज नथिंग बट एपरेंट इमेज ऑफ दैट एक्चुअल इमेज। बात सुना रहा है, मतलब मुझे ऐसा फील होगा कि वो एक्चुअल में यहां पे खड़ा है। तो व्हाट इज मिराज, डिफाइन करेंगे, द लाइट रे कम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट
appear to be coming from the image of the object inside the ground, this phenomena is called as mirage. इस phenomena को क्या बोलते हैं? मिराज बोलते हैं. क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट फिनोमिना समझने की कोशिश करते हैं. ये तुम लोग को पता होगा और तुम लोग ने फील भी किया रहेगा कि यहां पे क्या हो रहा है एक्चुअल में. दैट इज apparent position of star, which is also called as twinkling of star. ओके, क्यों ट्विंकलिंग होता है? ओके, क्यों यहां पे कहानी आती है ऐसी? ओके, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भाई मान लो कि तुम जहां पे रहते हो, तुम्हारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में एयर है. ओके, और एयर के साथ बहुत सारे अलग अलग उसके अंदर मिलावट भी है, मतलब डस्ट पार्टिकल है, वाटर मॉलिक्यूल है, यस और नो, बहुत सारी चीजें हैं, तभी तो मिला के एक एटमॉस्फेयर बनता है. तो वो जो एटमॉस्फेयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और बाहर जो स्पेस है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट स्पेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है और जो एयर है उसके मुकाबले वो डेंसर मीडियम है. सिंस क्या होगा, मान लो यहां पे कोई स्टार है और मान लो दिस इज योर एटमॉस्फेयर, जस्ट मान लो ये तुम्हारा एटमॉस्फेयर है. अब ये स्टार ऐसा आएगा और यहां पे बेंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? लाइट क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा. बट ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पता है कि लाइट कैन नॉट बेंड. सिंस लाइट कैन नॉट बेंड, तो क्या होता है, जहां पे ये लाइट आ रही है ना उसके सीधे में क्या होता है, मेरी आंख है वो अपना एक एपरेंट इमेज बना लेती है. सो दिस इज नथिंग बट एपरेंट इमेज ऑफ दैट स्टार. मतलब एक्चुअली वो स्टार यहां पे है. ओके, बट मुझे अपीयर होगा वो यहां पे है. मुझे क्या अपीयर होगा कि वो स्टार यहां पे है. अब मुझे पता है ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर तो स्टेबल है नहीं भाई. जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल तो है नहीं, वो मूवेबल है, ये सोनो वॉलेटाइल है. तो सिंस इट इज अ वॉलेटाइल, तो क्या होता है, ये जो पोजीशन है ये चेंज होता रहता है. सिंस इट पोजीशन चेंजिंग, तो उसका मतलब क्या होता है, वहां पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, हमको वो स्टार चमकता हुआ दिखता है, बिकॉज वो पोजीशन चेंज कर रहा है अपना, मतलब यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, तो इसलिए मेरे को वो ट्विंकलिंग दिखता है. Okay, the basic concept behind this is nothing but the refraction of light. Yes or no? भाई यहां से लाइट आ रही है. ओके, अब क्यों लाइट आ रही है? बिकॉज सोर्स लाइक जो स्टार है वो एक लुमिनस बॉडी है, उसके पास खुद का अपना एक लाइट है. ओके, अब ऐसी कोई बॉडी के साथ हम लोग ट्विंकलिंग नहीं देख सकते जिसका खुद का अपना कोई सोर्स नहीं है. जैसे मान लो मून के साथ हम लोग ट्विंकलिंग नहीं देख सकते क्योंकि मून के पास अपना कोई सोर्स नहीं है. ओके, अब मान लो स्टार, अब सन, अब तुम लोग बोलोगे सर सन के साथ भी तो हम लोग ट्विंकलिंग नहीं देखते क्योंकि सन हमारे बहुत क्लोज है. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार जो कि अपने से बहुत दूर है. ओके, बहुत ज्यादा दूर है. हम लोग अपने सोलार की बात नहीं कर रहे, अपने जो स्टार है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन स्टार की बात कर रहे हैं जो अपने से बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा लाइट ईयर्स दूर है. ओके, लाइट ईयर इज द, नोट कर लेना, इट इज लाइक यूनिट ऑफ द डिस्टेंस. ओके, लाइट ईयर हम लोग डिस्टेंस को, बहुत बड़े डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइक द टाइम टेकन बाय द लाइट टू कवर द डिस्टेंस फॉर 1 ईयर. ओके, 1 साल कवर करने में उसको जितना डिस्टेंस लगता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर. ओके, तो बहुत दूर की डिस्टेंस है ये. तो ये स्टार बहुत दूर है, अपने से बहुत ज्यादा दूर है. ओके, पास वाले स्टार के साथ हमको ये चीजें देखने नहीं मिलेंगी. बात समझ में आ रहा है कैसे होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? भाई यहां से लाइट आती है, हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, बेंड होती है. अब जब बेंड होती है मेरी आंखों के पास पहुंचती है तो मेरी आंख क्या बोलती है, भाई लाइट बेंड नहीं हो सकती. तो मेरी आंख क्या करती है, जहां से वो रे आ रहा है ना उसके स्ट्रेट में एक अपना एपरेंट इमेज बना लेती है एंड दैट इज कॉल्ड एज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. बात सुनना एवरीवन? पक्का? दिस इज नथिंग बट अ सेकंड फिनोमिना. ओके, लेट अस डिस्कस थर्ड फिनोमिना. ओके, थर्ड फिनोमिना डिस्कस करते हैं. 2 मिनट पानी भी लेता हूं. मैंने बताया ना गला मेरा बहुत खराब है. हाँ, चलो. द थर्ड फिनोमिना इज राइज ऑफ सन बिफोर द एक्चुअल टाइम. अब ये राइज के साथ भी होता है, मतलब जब सूरज उगता है और जब सनसेट होता है तब भी होता है. ओके, सनराइज में भी होता है, सनसेट में भी होता है. अब क्या ये फिनोमिना है वो देखो यहां पे. तो ये फिनोमिना को समझने की कोशिश करो. देखो यहां पे तुम्हारा अर्थ है, दिस इज द अर्थ. दिख रहा है सबको? क्लियर? ओके, हाँ दिख रहा है, परफेक्ट. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अर्थ. ओके, ये अर्थ है. अर्थ के टेंजेंशियल एक लाइन बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब जैसा ये अर्थ है तो अर्थ को एक सीधा लाइन बनाएंगे, सीधा. तो ये जो सीधा लाइन है जो इसको टेंजेंट बने, इसको हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं. अब हर एक के लिए हॉरिजॉन अलग होगा. जो यहां पे होगा उसके लिए हॉरिजॉन अलग होगा, जो यहां पे रहता होगा उसके लिए हॉरिजॉन अलग होगा, जो यहां पे रहता होगा उसके लिए हॉरिजॉन अलग होता होगा. ओके, अब क्या होता है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है. ये क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर है. क्या है? एटमॉस्फेरिक लेयर है. अब मान लो यहां कहीं हम लोग खड़े हैं, यहां कहीं हम लोग खड़े हैं. ओके,
अब वहां पे हम लोग खड़े हैं, अभी क्या हो रहा है देखो, बहुत बेहतरीन फिनोमिना है। अब मान लो सन कहां पे है, सन है हॉरिजॉन के नीचे, सन कहां है, हॉरिजॉन के नीचे। अब लाइट क्या होगी, यहां से एंटर होगी अर्थ एटमॉस्फेयर में, और जैसी वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर होगी भाई वो रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। अब बेंड होके कहां पे आएगी, टुवर्ड्स मी, मेरे पास आएगी। अब जब मेरे पास आएगी तो मुझे तो पता है ना भाई, मेरी आंखों को तो पता है लाइट बेंड नहीं हो सकती। सिंस लाइट बेंड नहीं हो सकती तो ये लाइट कहां से आ रही है, तो ये लाइट आ रही है, मेरा दिमाग क्या बोलेगा भाई, स्ट्रेट लाइन से आ रही है, मतलब यहां कहीं से आ रही है। और यहां पे एक अपरेंट पोजीशन बना देगा सन का, और मुझे सन उगा हुआ दिखेगा, बट एक्चुअल में अभी भी सन यहां पे है, अभी भी वो हॉरिजॉन से नीचे है। सन उगता कब है, जब वो हॉरिजॉन से ऊपर आता है। लाइक तुम लोगों ने देखा रहेगा ना डायग्राम, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तो ये जो पार्ट है ना, दैट इज द हॉरिजॉन, इसको हॉरिजॉन बोलते हैं। मतलब जब तक वो हॉरिजॉन से ऊपर नहीं आएगा तब तक वो तुमको दिखेगा नहीं। ओके, किसी और के लिए सनराइज हो गया बट तुम्हारे लिए नहीं हुआ है जब तक वो तुम्हारे हॉरिजॉन से ऊपर ना आए। तो यहाँ पे वो हॉरिजॉन से ऊपर आ चुका है, यहाँ पे हॉरिजॉन से ऊपर आ चुका है। ओके, बट उसका अपरेंट इमेज है, एक्चुअल सन वहीं पे है, एक्चुअल रियल पोजीशन वहीं पे है सन का। बराबर समझ में आ रहा है। ओके, दिस इज नथिंग बट अनदर एग्जांपल, ये भी एक अनदर एग्जांपल है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ये जो डिले है ना, दैट डिले इज ऑलमोस्ट अबाउट 2 मिनट तक का डिले होता है। मतलब 2 मिनट पहले तुम लोग सूरज को उगते हुए दिखते हो, जो कि एक्चुअल में सूरज अभी तक नहीं उगा है, खाली उसका अपरेंट इमेज तुम देख रहे हो। क्या देख रहे हो, अपरेंट इमेज देख रहे हो उस सूरज का। ओके, वो भी क्यों, क्योंकि तुम्हारी आंख बिलीव नहीं करती कि लाइट बेंड हो सकता है। तो मान लो अगर ऐसी कोई लाइट आ रही है तो तुम्हारी आंख बोलेगी ये लाइट यहीं से आ रही होगी, कहीं स्ट्रेट लाइन से आ रही होगी, भले वो बेंड होके आ रही है, बट तुम्हारा जो आंख है ना वो स्ट्रेट लाइन पे एक इमेज बना लेगा ऐसा। सो दैट इज नथिंग बट अपरेंट इमेज, दैट इज नथिंग बट अपरेंट इमेज। ओके, और यही सनसेट के साथ भी होता है। मतलब जब सनसेट होता है तो भाई सनसेट हो जाता है, फिर भी हमको सूरज दिखता रहता है। ओके, बट वो एक्चुअल में सनसेट हो चुका है। ओके, बट हमको सूरज दिख रहा है, सेम फिनोमिना, सेम कंसिडरेशन पे। क्लियर, बात सुनना आ गई एवरीवन, समझ में आया तीनों फिनोमिना बहुत बेहतरीन तरीके से। ओके, नेक्स्ट एक बेहतरीन फिनोमिना है लाइट का, वो हम लोग बात करेंगे। हम लोग बात करते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट का, और ये तुमको देखने मिलता रहेगा रेनबो में। ओके, दैट इज अ विबग्योर। क्या होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पहले डिफाइन कर लेते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब जब कभी भी कोई मीडियम से ट्रैवल हो रहा है लाइट, लाइक लेट्स से प्रिज्म। ओके, यहां पे एक प्रिज्म लिया गया है, दिस इज द ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ग्लास का बना हुआ होता है, और यहां से क्या किया गया, सनलाइट को पास किया गया। जैसे ही सनलाइट को पास किया गया, ये क्या हो गया, अपने 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। ओके, व्हाइट लाइट के पास 7 कंपोनेंट होता है, हर एक लाइट के पास अलग अलग कंपोनेंट है, व्हाइट लाइट के पास 7 कंपोनेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज विबग्योर, जिसको हम लोग रेनबो कलर भी बोलते हैं। विबग्योर स्टार्टिंग विथ वॉयलेट, इंडिगो, नेक्स्ट इज बी फॉर क्या होता है, बी फॉर ब्राउन होता है ना, ब्लैक होता है, ब्लू नहीं होता, ब्लू होता है नहीं, ब्राउन होता है। क्या होता है, कमेंट करके बताओ जरा, बी फॉर क्या होता है, बी फॉर ब्लू होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है। अगर सब लोग ने रेनबो देखा रहेगा तो। ओके, बी नहीं बताऊंगा मैं। जी फॉर ग्रीन होता है, ग्रे होता है, ग्रीन होता है पक्का, चलो ग्रीन कर देते हैं। वाई फॉर येलो, येलो होता है पक्का, ठीक है येलो। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज होता है पक्का, ठीक है। आर फॉर रेड, रेड होता है, ओके ठीक है, हाँ रेड बना हुआ है। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सर वाई यू आर बिहेविंग लाइक दैट डोरा दी एक्सप्लोरा, कि सामने दिख रहा है फिर भी आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि सामने कलर नहीं है। ओके, सो सामने दिख रहा है तो इसके लिए थोड़ा माफ कर देना। ओके, चलो। सो विबग्योर सबको पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, अब ये जो बेंडिंग होता है, दैट बेंडिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द कलर। ओके, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो बेंड कम होगा। मतलब यहां पे हम लोग अगर देखेंगे तो रेड हैज द मोर वेवलेंथ। ओके, रेड के पास वेवलेंथ ज्यादा होता है, याद रखना, ज्यादा होता है, ज्यादा रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, और वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए क्या होता है, वॉयलेट ज्यादा बेंड होता है। ओके, दैट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, जो बेंडिंग है ना दैट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ। तो अगर मेरे रेड की बात करें तो रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो कम बेंड होगा। अगर हम लोग बात करें वॉयलेट, तो वॉयलेट का वेवलेंथ बहुत कम है तो वो बहुत ज्यादा बेंड होगा। ओके, क्लियर, बात समझ आ गया। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब व्हेन अ लाइट पासेस थ्रू अ prism or through a medium, okay, it's split into its 7 component,
जरूरी नहीं है 7 हो, व्हाइट लाइट के साथ वो 7 होता है, बाकी और किसी लाइट के साथ वो अलग अलग कलर का भी हो सकता है, तो इसलिए खाली लिखो कंपोनेंट, ओके 7 कंपोनेंट मत लिखो। हाँ, अगर ऐसा आया कि एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में 7 कंपोनेंट लिखो, क्योंकि उसका 7 कंपोनेंट है, दैट इज विबग्योर, ओके। और यही फिनोमिना हमको कहां देखने मिलता है, हमको देखने मिलता है रेनबो के साथ। कहां देखने मिलता है, रेनबो के साथ, ओके। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने किया था, ओके। उन्होंने किया था ये एक्सपेरिमेंट, उन्होंने लिया था प्रिज्म, और प्रिज्म पे जब उन्होंने सनलाइट गिराई थी, व्हाइट लाइट गिराई थी, तो उनको 7 कलर देखने मिले थे, एंड दैट 7 कलर इज नथिंग बट अ विबग्योर। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन? पक्का समझ में आया व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ओके। तो तुम लोग थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक से अपना खुद का नोट बना सकते हो। देखो मैंने बताया कि हमेशा अपना नोट खुद से बनाना सीखो, पॉइंट मार्क करना सीखो, ओके, बुलेट फॉर्म में लिखना सीखो, सो दैट बिल्ड योर हैबिट, ओके। अगर तुम बड़े होते हो तो वो तुम्हारा हैबिट बिल्ड करता है कि तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तुम्हारे पास खुद का नोट्स रहेगा, खुद का नोट्स बनाने का हैबिट रहेगा, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? चलो नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज अ पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? देखो अगर तुमको पार्शियल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले एक चीज समझना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। व्हाट इज अ क्रिटिकल एंगल? ओके, सो मान लो अ रे, ओके, अ लाइट ऑफ रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये मेरा डेंसर मीडियम है, और ये मेरा रेयर मीडियम है। हमको पता है ना भाई, एज कंपेयर टू वाटर भाई, और एयर को अगर कंपेयर करेंगे तो वाटर इज डेंसर एंड एयर इज रेयर मीडियम। सो व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम travel from denser medium to rarer medium, क्या होता है यहां पे, मान लो यहां पे एक लाइट सोर्स रखा है। अब मान लो पहला रे यहां पे निकलता है। अब जब यहां पे पहला रे निकलेगा तो यहां पे बाउंड्री है, किसकी बाउंड्री है भाई? बाउंड्री है मीडियम की, मतलब ऊपर है रेयर मीडियम, नीचे है डेंसर मीडियम। तो यहां पे क्या देखने मिलेगा? यहां पे देखने मिलेगा कि भाई कुछ रेज जो हैं वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ रे जो है वो बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हो गए, ओके। मतलब कुछ रे जो अंदर की तरफ वापस पानी में आ गए, और कुछ जो रेज हैं वो बाहर की तरफ चले गए, हवा में चले गए, ओके। सो इस फिनोमिना को बोला जाता है पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कुछ ही रे अंदर आए, बाकी जो रे है वो बाहर की तरफ चले गए। अब मान लो कि मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाता हूं, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करता हूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीज करूंगा तो जो सेकंड वाला रे है उसके साथ भी यही देखने मिलेगा, उसके साथ भी हमको यही देखने मिलेगा कि भाई कुछ जो रेज है वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और कुछ जो रे है वो बाहर की तरफ रिफ्रैक्ट हो रहे हैं, विच इज अगेन अ पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ओके। अब एक फिनोमिना क्या होगा? अब एक फिनोमिना होगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा, द सिचुएशन when the refracted ray, okay, what is that situation? The situation is when the refracted ray or angle of refraction become 90, okay। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल देख रहे हो, मतलब जो रे है वो रे ऐसा आएगी और इसके बाउंड्री पे ट्रैवल करना चालू कर देगी, तो उस टाइम पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा ना वो 90 बनेगा। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 बनेगा ना, तो उस टाइम पे जो ये एंगल बनेगा ना, दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, ओके। मतलब कैसे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल? यहां पे एक फिनोमिना है, बहुत बेहतरीन फिनोमिना है। क्या है क्रिटिकल एंगल का? क्या होता है क्रिटिकल एंगल? when angle of refraction become 90, then
देन व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 देन द इंसिडेंट एंगल, वो और कुछ नहीं है, वो इंसिडेंट एंगल ही है, दैट इंसिडेंट एंगल, द इंसिडेंट एंगल कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंट एंगल को क्या बोला जाता है? उस इंसिडेंट एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। अब उसकी नेक्स्ट वाली जो रे रहेगी, मतलब ये वाली रे, ओके, और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा वो क्रिटिकल एंगल से, मतलब ये वाले एंगल से ज्यादा रहेगा। जब ये वाले एंगल से ज्यादा रहेगा ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो सारी की सारी रेज है ना, वो अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगी। जो सारी की सारी रेज क्या होंगी? अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी। और जब सारी की सारी रेज अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगी, सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, मतलब याद रखना कि तुमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है भाई? जो लाइट है दैट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन है। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन ये है कि भाई जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल should be, incident angle should be greater than, incident angle should be greater than the, incident angle should be greater than the critical angle, critical angle. Then all the rays, okay, then all the rays are totally reflect back into the water. Okay, totally reflect back into the water. इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। बस, ओके। तो इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल एंड ऑल द रेज आर टोटली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू कहां पे? इनटू द वाटर, मतलब इनटू द डेंसर मीडियम, वापस वो डेंसर मीडियम में आ जाएंगे। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड this is called total internal reflection. Clear? This is called as total internal reflection. बात समझ में आ गई? ओके, तो दो कंडीशन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंडीशन, भाई लाइट कहां से कहां ट्रैवल होनी चाहिए? डेंसर से रेयर मीडियम। और सेकंड कंडीशन क्या है? तुम्हारा जो क्रिटिकल एंगल है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल मैंने यहां पे डिफाइन किया है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्या? व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 हो जाता है तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो तुम्हारा जो नेक्स्ट वाला रे रहेगा जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ओके, मतलब उसका जो नेक्स्ट वाला रे है ऑब्वियसली उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या रहेगा? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब जैसे ही वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, सारा का सारा रे कहां पे एंटर कर देगा? वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगा। और वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगा, दैट मींस इसका मतलब वो सारा का सारा टोटली रिफ्लेक्ट हो चुका है। बात समझ आ रहा है? एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर? तो यहां पे क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका कहानी है। तो हम लोग यहां पे यूज करेंगे स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं बाय लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन? दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अब कौन सा है मेरा? डेंसर मीडियम। 2 कौन सा है? यहां पे रेयर मीडियम। ओके, याद रखना, इसको 1 डाल देते हैं, उसको 2 नाम दे देते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन आई बाय साइन आर। हाँ है ना? बट व्हाट इज आर? भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है 90, बट आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो और साइन 90 क्या होता है? साइन 90 का वैल्यू हमको पता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो मेरे को क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 इज इक्वल्स टू
साइन आई, एंड दिस आई इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल, और इसको ही बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको ही क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। ये आई है, हाँ? समझा? बात समझ में आई? अगर मान लो तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो तुम लोग यहां पे पुट कर दोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट कर दोगे तो यू विल गेट द एंगल ऑफ आई, मतलब उसके लिए कितना क्रिटिकल एंगल होना चाहिए ये तुमको पता चल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है? ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक फिनोमिना है जो कि मैंने बताया है, वो भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है, एंड द लास्ट फिनोमिना ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। कैसे फॉर्म होता है रेनबो? ओके, अब रेनबो फॉर्मेशन में देखो तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो यहां पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, ये तुम्हारा वाटर ड्रॉपलेट है। अब यहां से लाइट आ रही है, ओके, यहां से लाइट आ रही है, और ये लाइट क्या होती है, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट में एंटर करती है तो वाटर ड्रॉपलेट में पानी है, सिंस द मीडियम इज चेंजिंग, सिंस द मीडियम इज चेंजिंग, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे दो फिनोमिना एक साथ होता है, एक होता है डिस्पर्जन और एक होता है रिफ्रैक्शन। मतलब यहां पे दो फिनोमिना होते हैं, पहला फिनोमिना डिस्पर्जन और दूसरा फिनोमिना क्या होता है, दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन। दूसरा फिनोमिना रिफ्रैक्शन। और जब ये रिफ्रैक्शन होके इस सरफेस पे जाती है, ये जो सरफेस है वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस है, यहां से वो क्या होती है, यहां से वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज नॉट अ कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस इज द कंडीशन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब वो जा रही है और ये सरफेस से टकरा के वो बाहर निकल रही है। अब जैसे ये सरफेस से टकरा के वो बाहर निकलती है, यहां पे वापस एक रिफ्रैक्शन होता है और यहां पे मेरे को कलर मिलता हुआ दिखता है, दिस इज नथिंग बट विबग्योर। ओके, ये वॉयलेट हो गया और ये मान लो कि तुम्हारा रेड हो गया, दैट इज विबग्योर। विब, VIBGYOR, ये पूरा का पूरा ऐसे कलर तुमको दिखेगा अलग अलग। दिस इज नथिंग बट अ रेनबो, दिस इज नथिंग बट अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो यहां पे तीन फिनोमिना डिपेंड करते हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। नॉट, इट इज नॉट अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज जस्ट अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां से जाके बाउंस बैक कर रहा है, दैट इज नथिंग बट अ इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है। इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये तीन चीजें हैं जो रेनबो फॉर्मेशन में मदद करती हैं। कौन कौन सी? डिस्पर्जन, जो कि हमको पता है, लाइट अपने 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। रिफ्रैक्शन, लाइट जब कभी भी मीडियम चेंज करेगी तो वो बेंड हो जाती है। और इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो भाई वो उस आउटर सरफेस से इंटरनली रिफ्लेक्ट कर देती है। अब मैंने बताया दैट बेंडिंग डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अब यहां पे हम लोग देख सकते हैं, देखो वॉयलेट का वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो ज्यादा बेंड कर रही है। रेड लाइट का देखो जो वेवलेंथ होता है वो उतना मतलब बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो यहां पे जो बेंडिंग है उतना नहीं है। ओके, अब तुम लोग के लिए एक होमवर्क है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट तुमको पता होना चाहिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेनबो। वो दोनों टाइप मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन कौन से 2 टाइप हैं। 2 टाइप ऑफ रेनबो, रिसर्च करना। ओके, ये आंसर कमेंट करना है तुमको, याद रखना। तो कितने टाइप, 2 टाइप के रेनबो होते हैं, वो कौन कौन से रेनबो होते हैं वो तुमको कमेंट करके बताना है। ओके, और अगर किसी को पता होगा कि कैसे फॉर्म होते हैं तो वो भी तुम कमेंट करके बता सकते हो। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक विच इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत ध्यान से, क्योंकि आगे अगर तुम साइंस चूज करते हो तो इसका डिटेल में आगे बात होगा, आगे बहुत डिटेल में बात होगा इसका, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रे ऑप्टिक्स करके तुमको चैप्टर आएगा 11th में। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ओके, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ कि भाई आज का लेक्चर कैसे लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहां पे जाके तुम मुझे डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।